पढ़ ली? हो गया? तो क्या है, पहला दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि बोलते हैं। संधि कितने के भेद? संधि के भेद 3 टाइप, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, आयादी। क्या याद किए हो? अ, आ, ई, उ, और री। उसके बाद तीसरा वाला हो जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। ठीक। तो दीर्घ स्वर संधि को पहचानने का क्या है? आ, ई, उ, री, ये दिखेगा। दीर्घ के बाद आ जाएगा आपका गुण। तो गुण में क्या आएगा? पहला और दूसरा जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ए, ओ, अर। ए, ओ, अर। और जब पहला और तीसरा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? ऐ, औ, बराबर। उसके बाद जब दूसरा और पहला जुड़ेगा, मतलब दूसरा प्लस पहले को छोड़कर कोई भी स्वर, तो क्या हो जाएगा आपका? यण स्वर संधि, य, व, आधर। और अयादी स्वर संधि में क्या हो जाएगा? तीसरा प्लस पहले को छोड़कर कोई भी स्वर, तो क्या हो जाएगा? अय, आय, अव, आव। यहां तक ठीक है? अब चलो, अब मैं आप लोग को भेजा हूं, देखो ग्रुप में दीर्घ स्वर संधि का पूरा एग्जाम्पल मैं भेजा हूं, उसको देखते जाओ आप लोग। तो दीर्घ स्वर संधि का क्या है? आपको आ दिखना चाहिए, बड़े ई, बड़े उ और री। मैं एग्जाम्पल लिखते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, देखते जाना। आ वाला केस, तो आ वाला केस, तो आ कब कैसे कैसे बन सकता है? अ धन अ, आ धन अ धन आ और आ धन आ, ऐसे ही बनेगा। सेम वैसे ही ई के केस में होगा, ई धन ई, ई धन ई, ई धन ई और ई धन ई। ठीक। वैसे ही ऊ के केस में ऊ धन ऊ, ऊ धन ऊ, ऊ धन ऊ और ऊ धन ऊ, ऐसे ही केस में बनेगा ना जी। इतना प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो इसी को मैं एक एक ठोक को अब बताते जा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। संधि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, एक बार अगर आप समझ गए तो फिर आपको मतलब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो फिर बहुत टाइम देना पड़ता है संधि में। बुरे मेरे को लगता है अगर हिंदी टॉपिक में अगर बोलोगे तो यही संधि है और एक वर्णमाला है, तो वर्णमाला तो आपको रटना ही पड़ेगा, और संधि के एक बार समझ जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा आपको टाइम आपका बच जाएगा। चलो मैं एक एक एग्जांपल, आप बुक देखो, एक बार ग्रुप में भेजा, उसको देखो आप लोग, देखो एक बार। बुक चलो देखो, पहला क्या है? शरण धन अर्थी। शरण धन अर्थी, तो किसका किसका मेल हो रहा है? यहां पे अवर्ण और ये वाला अ, तो क्या बन जा रहा है? आ। तो क्या होगा? शरण, तो यहां का अ और यहां का अ दोनों मिलके क्या बनेगा? आ। तो शरणार्थी। ठीक। वैसे ही अस्त धन अचल, तो अस्त, तो यहां पे क्या है? अवर्ण, तो क्या होगा? अ और ये वाला अ, क्या बनेगा? आ। तो जब कैसे होगा ये फिर? अस्त और ये अ और ये अ मिलके क्या बन जाएगा? बड़े आ, तो अस्ता चल।
ठीक। वैसे ही परम अणु, तो ये अ यहां पे और ये वाला अ, तो अ धन अ बराबर आ, तो क्या बनेगा परम, और ये अ और ये अ वर्ण, तो आ बनेगा, तो परमाणु। वैसे ही पराधीन का सेम ऐसे ही बनेगा, पर अ धन अ बराबर क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो जाएगा पराधीन। ऐसे ही युगांतर, तो युग अ और ये वाला अ क्या हो जाएगा आ, तो यु गा, और ये वाला बिंदु है उसको रखो, और त र, युगांतर। समझ आया कैसे मेल, वर्ण का मेल हो रहा है और चेंज हो रहा है। तो ऐसे ही पूरा स्वर संधि का आप एग्जाम्पल देखो, एक एक ठोक को देखो भाई, एक एक ठोक को। जब आप पहली बार अगर संधि पढ़ रहे हो तो जितना बुक में एग्जाम्पल दिया है सबको रफ में आप लिख लिख के बनाना। उसमें दिया है, उसमें सब दिया है, मैं वो समझाने के लिए उसको। ये क्या है अ और अ मिलके है, ऐसे ही आप अ धन आ वाला होगा, आ धन अ वाला होगा, और आ धन आ वाला होगा। चार टाइप बनेगा ना आ बनने का। एक एक एग्जाम्पल को जितना टाइप दिया सबको आप पढ़ो, सब सेम है करके ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। एक एक तो एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ो भाई, तो बार बार बोल रहा हूं।
आ रहा है कुछ समझ जी? तो पूरा दीर्घ स्वर संधि में आप एक चीज कॉमन देख रहे होगे, अगर इस टाइप का जोड़ने के बाद, ठीक है, सब में क्या दिख रहेगा आपको? बड़ा वाला इस टाइप का मात्रा दिख रहा होगा, ये वाला। वैसे ही ई में आपको बड़ा ई वाला दिखेगा, ऊ में बड़े ऊ वाला दिखेगा, और री में बड़े ई वाला दिखेगा। तो अगर इस टाइप का सिंपल वर्ड शब्द दे दिया, उसका संधि विच्छेद करो, तो आप थोड़ा सा ये सब, इसको जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप ध्यान देना। तो इससे आप बहुत जल्दी से आप मतलब आसानी से ट्रेस कर लोगे कि हाँ ये कौन सा संधि होगा। और 4-5 बार एक एक एग्जाम्पल आप लिख के अगर पढ़ लोगे तो आपसे ऐसे ही देख के याद हो जाएगा। पूरा दीर्घ स्वर संधि का एक एक तो एग्जाम्पल देखो भाई आप लोग। हो जाएगा तो मेरे को बताना। और दीर्घ स्वर संधि में एक ठोक आप कहीं पे ऐसे साइड में नोट करके लिख लिए रहो, स्वयंभू, वधू, और ये क्या है, चमू, और भ्रू। ठीक, ये सब सेम ही रहता है, इसमें बड़े यू रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, स्वयंभू, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय। ठीक है, तो देखो बड़े उ दिख रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है भाई? ये कहीं ना कहीं आपको नजर में आ जाना चाहिए, क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि होगा। अब इसका विच्छेद करने का बारी आएगा, तो क्या होता है जब विच्छेद करते हैं तो हम लोग छोटे उ बड़े उ में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस हिसाब से तो आप हम लोग शुद्ध शुद्ध कभी भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहां पे जब आप ग्रामर में आओगे तो आपका, अगर आप इसको संधि विच्छेद किए और अगर आप इसको ऐसे लिख दिए, स्वयंभू धन उदय, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, पूरा गलत नंबर, 0 नंबर मिलेगा आपको। तो जितना बड़े उ वाला मात्रा आप जितना एग्जाम्पल देखे होंगे, तो यही 3-4 ठोक आप में बड़े उ वाला दिखेगा, स्वयंभू, वधू। तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट? ऐसा। तो स्वयंभू, तो ये वाला क्या? बड़े उ, और धन उ मिलके क्या बनेगा? बड़े उ। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वयंभू धन उदय। ठीक है, तो ये 4-5 ठोक ऐसी है जिसमें बड़े उ का बड़े उ ही रहेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, वधुत्सव, वधुत्सव, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? क्या होगा इसका? वधु धन उत्सव। तो वधु में धू में छोटे ही रहेगा कि बड़े ही? वधु आप कैसे लिखते हो? अरे इतना शादी का भी शादी मना रहे हो, शादी कार्ड देखे हो? छोटा रहता है कि बड़े रहता है? अरे तो ये लिखने का मेरा मतलब क्या हुआ? अभी आप लोग को समझा रहा हूं, इसका सेम का सेम रहता है, बड़े उ। छोटे उ कहां पे रहेगा जी? तो वधुत्सव, तो क्या हो जाएगा इसका? वधु धन उत्सव। तो यही बता रहा हूं मैं, ये वधु, स्वयंभू, चमू, भ्रू, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो सेम का यही बड़े ही मात्रा ही रहता है, बड़े उड़े रहता है। अब यहां पे कोई छोटे ही लिखेगा वधु तो गलत हो जाएगा।
अरे आप लोग शादी वादी कार्ड में देखे होंगे वधु, तो वधु छोटे ही रहता है, बड़े ही रहता है, देखना। और जो लिखे होंगे वो गलत लिखे होंगे। ठीक है, इतना समझ आया। एक और, चमुत्तम। चमुत्तम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चमु धन उत्तम। तो चमु में क्या आएगा? बड़े उ। तो इसी को मेरे को बताना है। ये 4-5 ठोक ऐसे है जिसका बड़े उ ही रहेगा। चमु धन उत्तम, तो बड़े उ धन छोटे उ, दोनों मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा उ। तो ये 4-5 ठोक है जिसमें आपको छोटे उ लगा दिए तो भाई अर्थ अनर्थ हो जाएगा। अर्थ अनर्थ मतलब सीधा 0 नंबर। बाकी सब आप जितना दिखेगा सब में छोटे उ रहेगा। जैसे भानुदय, भानुदय। देखो जी, अगर आप बाय प्रोसेस एकदम अगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो तो बहुत बेस्ट है, आपको वैसे ही पढ़ना चाहिए। अदरवाइज अगर ऑप्शन वाला रहेगा तो आपको अगर सीधा टिक लगाना है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये वाला मेथड काम करेगा आपका। जितना आप पूरा बुक में देख लेना, जितना एग्जाम्पल है सब में छोटे उ रहेगा। अब भानुदय, अब इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? भानुधन उदय। तो उ में छोटे ही रहेगा कि बड़े उ? इसी को मैं बता रहा हूं। ये 4-5 ठोक ऐसा है जिसका बड़ा उ ही रहेगा, बाकी सब में छोटे उ रहेगा। तो भानु धन उदय, ये बता रहा हूं। भानु धन उदय, आप देखो ना पूरे एग्जाम्पल में जी, जहां उ वाला दिखेगा छोटे उ बड़े उ, वैसे ही साधुत्सव, साधुत्सव, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? साधु धन उत्सव। तो साधु में छोटा ही रहेगा कि बड़े उ? अरे सब जगह छोटे ही आएगा जी। ये 4-5 ठोक बस है, इसी को मैं लिखाया हूं स्पेशली आपको। इसका सेम बड़ा ही रहेगा उ, और बाकी सब जगह मैक्सिमम आप एग्जांपल देखो सब में छोटा ही होगा, लेकिन जब वो एक साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा उ हो जाएगा। तो जैसे कि साधु धन उत्सव, ठीक, तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? बड़े उ बनेगा। ये 4-5 ठोक बस है, इसी का आपको ध्यान रखना है। स्वयंभू, वधु, चमु, भ्रू, ये बड़े उ का बड़े उ रहेगा। बाकी आप देखो ना एग्जाम्पल, तब आपको समझ आएगा एक एक ठोक। जब विच्छेद करोगे तो छोटे उ हो जाएगा। लघुत्तर है, सुक्ति है, सुक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? छोटे उ, सुधन उक्ति। जब ये दोनों जुड़ेगा छोटे उ और ये उ, तब बड़ा उ हो जाएगा। लेकिन ये 4 ठोक आपको देखो बुक में कहीं एग्जांपल दिया होगा, तो ये बड़े उ का बड़े उ रहता है। स्वयंभूदय, तो स्वयंभू धन उदय। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ आप लोग को? अब आपको ऑप्शन में छोटे उ बड़े उ दोनों रहेगा, 4 ऑप्शन में। दीर्घ स्वर संधि का यही पहचान है, बड़े आ, बड़े ई, बड़े उ और री। और इसको थोड़ा देख लेना, स्वयंभू, वधु, चमु, भ्रू। एक है वधुपालंभ, वधुपालंभ, इसका क्या होगा बताओ संधि विच्छेद?
हाँ, तो आप ही अपने बताओ ना, उसको जोड़ोगे तो कैसे होगा? वधू धन क्या बोल रहे हो आप लोग? और बताओ कोई। अरे यार, हाँ बोलो ना जी। करेक्ट, वधु प्लस उपालम। तो ये बड़े ऊ, देखो यहाँ पे बड़े ऊ है तो यहाँ भी बड़े ऊ ही है, तो यहाँ पे छोटे ऊ कोई नहीं लिखेगा। तो यही बता रहा हूं, 4 ठोक जो है, 4-5 ठोक, इसी को ध्यान देना है। तो ये बड़े ऊ और ये छोटे ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ऊ। तो वधु और ये पालम। अब आया समझ कि नहीं आया? थोड़ा सा एकदम ध्यान देके एक ही दिन में एक एक 2-2 ठोक आप करते रहो संधि। तो दीर्घ स्वर संधि का यही पहचान है, बड़े आ, बड़े ई, बड़े ऊ और री, ये 4 चीज दिखेगा। अगर इस टाइप का अगर दिया है और अगर इसका आपको विच्छेद करने को बोल रहा है या फिर इसमें कौन सा संधि है, तो आप देखो ऊ बड़े, जब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली दिखने लग जाएगा कौन सा होगा। तो देखो बड़े ऊ दिख रहा है, बड़े ऊ दिख रहा है, बड़े ऊ, मतलब हाँ भाई बड़े ऊ किस में आता है? तो क्या होता है, अब बड़े ऊ वाला दीर्घ स्वर संधि में आएगा, एक और में आएगा, ठीक है। तो बड़े ऊ, तो क्या होगा? बड़े ऊ वाला आपका दीर्घ स्वर संधि। तो कौन कौन से कंडीशन में बढ़ेगा बड़े ऊ वाला केस कब बनेगा? जब ऊ धन ऊ, बड़े ऊ धन छोटे ऊ, छोटे ऊ धन बड़े ऊ और बड़े ऊ धन बड़े ऊ। यही तो 4 प्रोबेबिलिटी बनेगा ना, प्रायिकता बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो जैसे भानुदय, तो मेरे देख के समझ आ जाना चाहिए हाँ ये कौन सा संधि हो सकता है। अच्छा बड़े ऊ दिख रहा है, मतलब हाँ स्वर संधि हो सकता है। स्वर संधि में क्या होगा? बड़े ऊ वाला आता है दीर्घ स्वर संधि। तो चलो इसको विच्छेद करके देखते हैं। तो क्या होगा? भानु, तो मैं आपको 4-5 ठोक बताया हूं जिसमें बड़े ऊ रहेगा, स्वयंभू, वधु, चमू और भ्रू, वो बड़े ऊ रहता है उसमें, उसको वैसे ही लिखते हैं। तो अगर इसको मैं विच्छेद करूंगा तो भानु धन उदय, तो ये छोटे ऊ और ये छोटे ऊ, जब ये दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका? बड़ा ऊ। तो भा न और ये बड़ा ऊ लग जाएगा तो ये आ जाएगा ये बड़े ऊ, और ये दय, तो भानुदय। समझ आया? तो दीर्घ स्वर संधि समझ आया नहीं है आप लोग को कि नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़ूं। आप लोग क्या करना, थोड़ा आप लोग को लगेगा अरे सेम सेम है तो बन जाएगा करके, लेकिन वो गलती मत करना। आप लोग क्या करना, जितना एग्जाम्पल दिया है सबको आप रफ में लिखना, विच्छेद करना, आप एक एक ठोक को विच्छेद करना। इसमें क्या हो जाता है, आपका पूरा एग्जाम्पल पूरा याद हो जाता है। तो फिर आप जैसे ही देखोगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दीर्घ के बाद क्या? गुण स्वर संधि। दीर्घ के बाद क्या? गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में मैं क्या बताया हूं, क्या आएगा? ए ओ आर। इसके लिए एक ट्रिक क्या बताया हूं मैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो फर्स्ट मतलब अ आ, और क्या होगा? ई उ री, बड़े ऊ और री। मतलब जब ये अ आ प्लस ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? ए बनेगा। अब इस क्या 4 टाइप हो सकता है इसका? अवर्ण और ई वर्ण जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए। अवर्ण और ई वर्ण जुड़ेगा तो क्या होगा? ए ही होगा। आ धन ई, यही च बनेगा ना जी, 4 पे आ धन बड़े ई, तो क्या बनेगा? ए। वैसे ही ओ कब बनेगा? अधन उ, अधन बड़े उ, आधन उ, आधन बड़े उ, ठीक। और अर कब बनेगा? अधन ऋषि के री और आधन ऋषि के री, ठीक।
और अगर सिंपल शब्द दिया रहेगा तो उसमें ए ओ अर ऐसा दिखेगा, जैसे नरेंद्र, गजेंद्र, तो ए वाला आ रहा है ना, नरेंद्र, महेंद्र, गजेंद्र, तो ये बड़े छोटे ए दिख रहे हैं, मतलब ये क्या हो सकता है आपका गुण। तो अगर इसका विच्छेद करोगे तो गज धन इंद्र ऐसा। अभी मैं आप लोग को भेज रहा हूं तब समझ आएगा। दीर्घ स्वर संधि एक एक ठोक देख लिया आप लोग, एग्जांपल पूरा नजर से दौड़ाए हो, दौड़ाए हो जी। चलो देखो, और एक तो कहीं पे लिखना होगा तो लिख लो, जैसे मैं बड़े ऊ वाला बताया हूं ना, स्वयंभू, वधु, चमू, भ्रू, वो बड़े ऊ ही रहेगा उसमें, संधि उसको विच्छेद करेंगे तो वैसे ही एक लिख ले रहो, ईश, ईश्वर, इच्छा, इक्षण, इसको लिख ले रहो। इच्छक, अगर मैं ये वाला इच्छा बोलूंगा छोटे ही आ जाएगा ना, इक्षण, इच्छित, अब देखो एक एक ठोक एग्जाम्पल आप लोग, तो अगर सिंपल शब्द दिया होगा ना कोई भी, जैसे कि पुष्पेंद्र, तो देखो ए वाला दिख रहा होगा, ए वाले में इस टाइप का दिख रहा होगा, जहां इस टाइप का दिखा सिंगल मात्रा वाला, मतलब समझ जाना भैया क्या हो सकता है। पूरा देख लो, परमेश्वर, तो ए दिख रहा है सिंगल ए, अगर बड़ा ए डबल ए हो जाता मतलब ये भाई नहीं होगा। गणेश, दिनेश, सब में सिंगल ए है। वैसे ही आप लोग देखोगे, परोपकार, तो पर धन उपकार, परोप, तो देखो कौन सा आ रहा है, ये वाला ओ आ रहा है, औ वाला नहीं आ रहा है। भाग्योदय, मरणोपरांत, तो ओ दिख रहा है ना, तो आपको सिंपल अगर शब्द देगा मरणोपरांत, इसमें कौन, इसका संधि विच्छेद करिए तो ओ देखो किसमें दिख रहा है, जैसे नरेंद्र बोलेगा तो ए दिख रहा है, तो मतलब हाँ भाई ये गुण स्वर संधि हो सकता है। मरणोपरांत ओ दिख रहा है, मतलब ये आ रहा है गुण स्वर संधि वाला। ऐसे आप ट्रेस करोगे। वैसे ही आपका अर वाला आएगा, महर्षि, अर, महर, अर आ रहा है, देवर्षि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि, थोड़ा साइलेंट है।
ये लो जी। और जो गुण स्वर संधि का जो अपवाद है उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर जनरली अपवाद बहुत कम पूछता है। बाकी और ई वाला होगा, सब में छोटा ही रहेगा भाई। तो जब विच्छेद करोगे तो बड़े ही छोटे ही, बड़े हो छोटे हो, ये सब में ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर अभी आप लोग को मैं 10 ठोक हिंदी का लिखूं इसको शुद्ध अशुद्ध, तो आप लोग समझ आ जाएगा कि हम लोग कितना गलत लिखते हैं। हुआ जी? देखो देखो